अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई में जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत से लोगों को जेल हुई, यहाँ तक कि इमरान खान भी जेल में है। उसके बाद जनरल फ़ायज़ हमीद को भी हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अभी तक उन पे कोई एलिगेशंस नहीं लगाई गई। नाज़रीन, अभी तक उन पे कोई एलिगेशंस तो नहीं लगाए, लेकिन उन्हें अभी तक रिहा भी नहीं किया गया। क्या आने वाले वक्त में अगर उन पर कोई सज़ा की वर्डिंग दी जाती है तो क्या इमरान खान और PTI के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है नाज़रीन, मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि जो भी ISPR की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है वो दो टोक और वाज़ेह है, उसके अलावा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई कि उनके बारे में क्या किया जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ बातें ही चल रही हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ जब यही सवाल शुएब शाहीन PTI के रहनुमा से किया गया तो उनका कहना था कि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, इमरान खान की अपनी है और फैज़ हमीद की अपनी जगह है। क्या बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा होगी? नवंबर का महीना सियासी लिहाज से कितना अहम हो सकता है? क्या एहतजाज होगा या नहीं होगा? एहतजाज की फ़ाइनल कॉल कौन देने वाला है? बानी PTI से मुलाकात के लिए आने वाले रहनुमाओं की गिरफ्तारी कर ली गई और फिर बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। ये सब क्या चल रहा है, आइए सुनते हैं तजियाकारों ने इस पर क्या कहा और राना सनाउल्लाह का इस पर क्या बयान था। अपने तौर पे जो है वो अपने अंदाज़े अपना एनालिसिस जो है वो करते हैं, तो इसलिए वसूख के साथ या किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर तो ये बात नहीं कही जा सकती कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को किस जुर्म में या किन एलिगेशंस में चार्ज किया जाएगा। अगर वो चार्ज सामने आ जाए तो फिर इस बात का अंदाज़ा जो है वो यकीनी तौर पे किया जा सकता है कि इसमें कुछ और लोगों को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जब तक ये सूरत हाल सामने नहीं आती या इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती तो उस वक्त तक तो फिर अंदाज़ा ही है, अंदाज़े से बात की जा सकती है। इस बारे में सही कोई यकीनी बात तो सामने नहीं है। शुएब साहब, आप बताइएगा, 9 मई के मामले में जनरल फैज़ वाली मामला अगर सज़ा की तरफ आगे बढ़ता है या उनकी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर सब्सटेंशिएट होता है केस, तो इमरान के लिए मुश्किलात होंगी? नहीं, इमरान खान के लिए कोई मुश्किलात इसलिए नहीं है कि देखें, इसके बारे में तो हाई कोर्ट तक फैसले आ चुके हैं। एक पहला फैसला दिया था यहाँ एक जज, एडिशनल सेशन जज पिंडी से, इस्लामाबाद से पहले, फरीदुद्दीन फरीद बलोच, उसने ऑर्डर किया। उसने कहा कि जो शख्स जेल में चला गया या थाने में चला गया या अंडर कस्टडी था, उसका कोई पीछे रोल नहीं होता। लिहाजा उसके बाद फिर GHQ का फैसला आया। अभी आखिरी फैसला आया है कोई 1.5 महीना 2 महीने पहले लाहौर हाई कोर्ट का 3 मेंबर बेंच का। उसने प्रैक्टिकली एक्सोनरेट कर दिया है इमरान खान को। इमरान खान का ही सिर्फ केस था और उसके बाद 3 दफ़ा टाइम दिया एडवोकेट जनरल को पंजाब के। उन्होंने कहा जी जो आपके पास वीडियो ऑडियो इन द शेप ऑफ एविडेंस कोई भी मौजूद है, आप ले आइए, हम इसको फाइंडिंग्स देंगे। उन्होंने सारी फाइंडिंग्स दे दी हैं और फिर आपको देखा कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व जिसके बारे में सरगोदा वाला, उस जज के ऊपर फायरिंग भी कराई गई, एजेंसियों का भी रोल, वो आपको पता है कि उसके ऊपर शहजाद साहब, जो मलिक शहजाद गेबा साहब जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी की। वो सारे के सारे लोगों को बेगुनाह डिक्लेयर करके उन्होंने सबको छोड़ दिया। देखें, ये 9th में इर्रेस्पेक्टिव हम छोड़ देते हैं क्या हुआ, किसकी गलती क्या हुआ। जब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस केस को इस्तेमाल करेंगे, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको तो आपने छोड़ दिया। आपको याद होगा कि IG ने सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहला नाम डॉक्टर मुराद राज का बताया था कि जी इसकी 26-27 काले हैं जी, ये है सबसे बड़ा मुजरिम ये है। वेरी नेक्स्ट डे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और वो फरिश्ता बन जाता है, वो ही इज़ आउट। और इसी तरीके से जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता गया वो बाहर आता गया। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ 9th में के इशू के हवाले से ना कोई एविडेंस है और जुडिशल प्रोनाउंसमेंट, यानी वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। दैट हैज़ अटेन फाइनलिटी। 3 मेंबर बेंच का फैसला है। जो रूटीन में रिट पिटीशन एक जज फैसला करता है, वहाँ 3 जजेस ने फैसला किया है। तो लिहाजा क्रिमिनल लॉ का जब कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं तो प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। इसलिए इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है जो इमरान खान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर सके और इम्प्लीकेट कर सके। हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट है कादिर ख्वाजा, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका शुक्रिया। ये बताइएगा कि ICC इसके साथ खतो किताबत की खबर आई है, क्या रिस्पॉन्स है ICC का?
देखिए सर, आज जो है वो आईसीसी को बाकायदा तौर पर खत लिखा गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हदायत दी गई थी कि वफाकी हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आई थी कि आपने जो है वो ख़त लिखना है और उसमें सवालात पूछने हैं, ठोस जो है वो सवालात करने हैं और उनसे ठोस जवाबात मांगने हैं कि इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। पाकिस्तान देखें हमेशा से ही पहल करता है और मुस्बत जो है वो अपना अंदाज़ अपनाता है और एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा करता है, चाहे वो वर्ल्ड कप पहला हो या 2023 का वर्ल्ड कप हो, उसमें पाकिस्तान टीम गई थी। सवाल ये पैदा होता है कि बीसीसीआई ने जो है वो ईमेल की और आईसीसी को बाकायदा तौर पर उन्होंने फ़ोन के जरिए आगाह किया कि पाकिस्तान टीम नहीं भेजेंगे, हमारे सीनियर प्लेयर्स को खदशा है, सिक्योरिटी का खदशा है। तो बाकी दीगर जो यहाँ पर भारतीय टीम्स आ चुकी हैं, अभी कुछ माह पहले जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबले हुए जिसमें इंडिया के फुल फ्लैश जो फाइटर्स थे वो यहाँ पर आए, डेविस कप के लिए यहाँ पर आए, फिर उसके बाद जो स्कॉश है उसके लिए यहाँ पर उनके एथलीट्स आए। तो यहाँ पर बाकी जो टीमें आई, इंग्लैंड की टीम्स आई, वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, यहाँ पर एशिया कप भी हो चुका है हाइब्रिड मॉडल के तहत, दीगर टीमें भी आ चुकी हैं। यहाँ पर कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है। आईसीसी के जो नुमाइंदगान हैं वो भी यहाँ पर आकर तमाम तर सूरत हाल, स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन देख चुके हैं। आईसीसी का जवाब अब कब तक तो है कादिर? देखिए आईसीसी का जवाब कब आएगा? बिल्कुल सर, आईसीसी का जवाब जो है आज ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है और उनसे कुछ सवालात भी उन्होंने किए हैं। अब आईसीसी का जवाब जो है वो कल या परसों तक एक्सपेक्टेड है कि वो उनको क्या जवाब देते हैं और उसके बाद जो चीज़ें तय होंगी या हाइब्रिड की तरफ जाना है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का देखिए स्टांस और पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टांस यही है कि हाइब्रिड मॉडल तस्लीम नहीं करेंगे। इंडिया की टीम नहीं आती तो फिर उसके बाद जो है वो कोई दूसरी टीम एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो जो माजी में भी अगर आप देखें वर्ल्ड कप्स हुए उसमें मुख्तलिफ टीमों ने वेन्यू पे शिरकत नहीं की, जिस तरह जिम्बाब्वे नहीं गई थी इंग्लैंड की टीम, उसके बाद जो है कादिर ख्वाजा बहुत शुक्रिया आपका। आईसीसी का रिस्पांस आएगा तो दोबारा लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब, अभी नवाज शरीफ का बयान भी लंदन से चल रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। एक तो मसले के ऊपर हमारी असूली पोजीशन होनी चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पाकिस्तान में होगी। अगर इंडिया नहीं आता तो इंडिया पर जुर्माना होना चाहिए और इंडिया को रिप्लेस करके श्रीलंका डालें, वेस्ट इंडीज़ डालें, लेकिन टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना चाहिए। हाइब्रिड कोई नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सब लोगों की ख्वाहिश भी ये है, फीलिंग भी ये है कि अगर इंडिया जो है बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने कभी इस किस्म का जो है वो फ़र्क नहीं रखा और अगर इंडिया जो है ये इस तरह का रवैया अपनाता है तो जिसका कोई जवाज़ नहीं है, तो पाकिस्तान को बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए और जो इंटरनेशनल बॉडी है क्रिकेट की उनको प्रेशर देना चाहिए कि ये टूर्नामेंट जो है ये पाकिस्तान में ही हो और अगर इंडिया नहीं आता तो उसके मुतबादल में जो भी सूरत हाल बनती है, किसी और को शामिल करना है वो शामिल करें या ना करें, लेकिन ये है कि टूर्नामेंट जो है ये पाकिस्तान में होना चाहिए और पाकिस्तान को इस स्टांस से पीछे नहीं आना चाहिए। राना साहब, अभी उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर पाकिस्तान होके गए, SCO समिट यहाँ हुई है, दुनिया सारी के लीडर आए हुए थे, तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान होके गए। तो उन्होंने अपनी पसंद के लिए, तंग करने के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुँचाने के लिए इसको स्पोर्ट्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें इस मसले को इंटरनेशनल फोरम पर रेज़ करना चाहिए। जी बिल्कुल दुरुस्त है, हमें जो है वो इसको इंटरनेशनल फोरम पे रेज़ करना चाहिए और हमारे मीडिया को भी जो है वो इसमें अपना पूरा हिस्सा जो है वो डालना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि इससे अगर अव्वल तो नुकसान नहीं होगा, वो कंपनसेशन किसी न किसी अंदाज से किसी दूसरे तरीके से हो जाएगी, लेकिन अगर हो भी तो ये कौमी अहमियत का मामला है और इस वक्त ये बड़ा जो है ये बड़ा डिस्करेजिंग होगा कि अगर पाकिस्तान जो है अपने स्टांस से जो है वो पीछे हटे। अब हमें इसके ऊपर खड़ा होना चाहिए, अगर कोई छोटा मोटा नुकसान भी होता है तो उसे बर्दाश्त करना चाहिए। शुएब साहब, आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे? इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए और अगर नहीं आता है तो पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल हाइब्रिड निज़ाम नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये तो देखें, आपकी इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट कोई करे और फिर आप उसके